जुगाड़ किसान का। डीजल महंगा होने से किसान देखिए कैसे खेती कर रहे हैं। दोस्तों, जुगाड़ के मामले में तो हम हिंदुस्तानियों का दुनिया में कोई सानी नहीं है, लेकिन आज जिस जुगाड़ की हम बात कर रहे हैं दरअसल उसमें खुश होने जैसा कुछ भी नहीं, बल्कि गरीब किसानों की ऐसी बेबसी है जो बेहद शर्मनाक है। हो भी क्यों नहीं। जिस देश में नारी को देवी की उपमा दी जाती है उस देश में बैल की जगह महिलाएं हल खींच रही हैं। बढ़ती महंगाई ने इन्हें भूखों मरने की कागार पर पहुंचा दिया है। यही वजह है कि बैल की जगह खुद महिलाओं ने ले ली है। यह तस्वीर बताने के लिए काफी है कि हमें शर्म नहीं आती। यह तस्वीर यह भी बताने के लिए काफी है कि लॉकडाउन ने किस कदर किसानों को मजबूर कर दिया है। यह तस्वीर बताने के लिए काफी है कि कागजों में की गई मदद असल में आम लोगों तक नहीं पहुंच रही है। अगर ऐसा ना होता तो आज महिलाओं को अपनी खेती बचाने के लिए बैल के रूप में हल को कांधे पर न ढोना पड़ता, उन्हें खुद बैल बनकर खेत न जोतने पड़ते। क्या ऐसे ही हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा? दोस्तों, भारत में महिलाओं का संघर्ष किसी से छिपा नहीं है। महिला त्याग और समर्पण के लिए जानी जाती है, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब गरीबी के चलते महिलाओं को बैल के स्थान पर हल और बख्खर के आगे जोतना पड़ता है। यह तस्वीर है मध्य प्रदेश के आगर मालवा की, जहां बैलों की जगह महिलाओं ने ले ली है। इन खेत की जुताई के लिए हल में बैल की जगह खुद रहना पड़ रहा है। मोदी सरकार ने एक तरफ अपने मंत्रिमंडल में 1-2 नहीं बल्कि 11 महिलाओं को मंत्री बनाया है, तो दूसरी तरफ खेतों में महिलाएं बैलों की जगह अपने हाथों में खेती से जुड़े उपकरण लेकर बुआई छटाई का काम करने को मजबूर है। बहुत गरीब होने की वजह से आगर मालवा के इस परिवार के पास इतने पैसे नहीं कि बैल खरीद सके। ऐसे में इस परिवार की महिलाओं को खुद ही बैल की जगह लेनी पड़ी। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए महिलाएं खेतों में हल बख्खर और कल्पे चलाने को मजबूर हैं। ये महिलाएं अपनी 3 बीघा जमीन में अंकुरित हुई सोयाबीन की फसल में उगने वाले खरपतवार को खत्म करने के लिए कल्पा चला रही हैं। इतना ही नहीं, इनके 2 बच्चे भी हैं जिनके हाथों में कलम और किताबें होनी चाहिए थे, लेकिन हालात से मजबूर ये बच्चे भी अपनी मां का हाथ बटाने के लिए तपती धूप में खेतों में। इन महिलाओं की माने तो उनके यहां ना तो बैल है, ना ही इतने पैसे कि बैल खरीद सके। ऊपर से चिंता भी सता रही कि जो फसल बोई है कहीं वो बर्बाद भी ना हो जाए। बीते 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर यह तस्वीर और वीडियो खूब ट्रेंड कर रहा है। ऐसी तस्वीर पिछले साल भी इसी जिले के मथुरा खेड़ा गांव से सामने आई थी, जहां कुमेर सिंह नाम के बुजुर्ग किसान की 2 बेटियां बैलों का बोझ खुद ही उठाने पर मजबूर थी। दरअसल लॉकडाउन की वजह से कुमेर सिंह की माली हालत बेहद नाजुक हो गई थी। उनकी इतनी भी हैसियत नहीं बची थी कि वो अपने खेतों में जुताई के लिए बैल किराए पर ले सके। मजबूरन करीब 3 बीघा जमीन पर फसल लहलहाने की परवाह पाले 17 और 18 साल की 2 बेटियों ने खुद को बैलों की जगह जोत कर खेतों में डोरे डाले। मध्य प्रदेश सरकार के तमाम दावों की पोल खोलती ये तस्वीरें सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है। बैल की जगह हल खींचती महिलाएं पूरी मानवता और समाज को शर्मसार कर रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भले ही खुद को प्रदेश की महिलाओं का भाई बताते हैं, बेटियों को अपनी भांजी बताते नहीं थकते, इसलिए तो उन्हें मामा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन मामा के राज में बहनों भांजियों की ये दुर्दशा हमारे सो कॉल्ड सभ्य समाज में कतई स्वीकार्य नहीं। होगी भी कैसे? आखिर महिलाएं खुद बैल बनकर हल खींच रही हैं। मासूम बेटियां कलम चलाने की उम्र में हल संभाल रही हैं। बैल की जगह महिलाओं के काम करने की ये तस्वीर जितनी भयावह है उतनी ही सरकारी सिस्टम के लिए चुनौती भी। बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार और उनकी योजनाएं कैसे सरकारी ऑफिसों की फाइलों में रह जाती हैं और कैसे गरीब महिलाएं हालात से मजबूर होकर बैल की जगह ले लेती है, ये तस्वीरें इसका जीता जागता हुआ। दोस्तों, अब इस वीडियो क्लिप को ही देख लीजिए। 2 किसान खुद ही बैल बनकर अपने खेतों को जोत रहे हैं। इसके लिए इन्होंने देसी जुगाड़ लगाया है। गन्ने को बांधकर उसके ऊपर मिट्टी भरी 2 बोरियों को रख दिया है और खुद ही बैल बनकर खेत को जोतने निकल पड़े। यानी जो काम ट्रैक्टर या बैल की मदद से किए जाते थे, अब वो काम किसान खुद कर रहे हैं। कई इलाकों में तो अब बैल बचे नहीं, लोगों ने जैसे तैसे ट्रैक्टर खरीद लिए, लेकिन अब ट्रैक्टर में डीजल डालना हाथी पालने जैसा हो गया। इनका कहना है कि पहले लॉकडाउन और फिर बढ़ती महंगाई ने इनकी कमर तोड़ कर रख दी है। भला ऐसे हालात में कहां से ये 90 रुपए लीटर का डीजल खरीद पाएंगे? वैसे आपको बता दें कि अब तो हमारे देश में डीजल ने भी सेंचुरी मार ली है और ज्यादातर शहरों में डीजल 95 रुपए प्रति लीटर को भी पार कर गया। यानी देश में अमीर और गरीब का फर्क मिटे न मिटे, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बीच का फर्क जरूर मिटने लगा है। अब जाहिर सी बात है कि जब डीजल इतना महंगा बिकेगा तो एक आम किसान, एक गरीब किसान ट्रैक्टर होने के बाद भी कैसे अपने खेत जोत पाएगा।
दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन ने पहले से ही खराब हो रही हमारी इकोनॉमी को पूरी तरीके से गर्त में डाल दिया। इसका सबसे ज्यादा नुकसान छोटे किसानों को हुआ। बड़े किसानों को तो अपनी जमा पूंजी की बदौलत फिर भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, सब्सिडी मिली सो अलग, लेकिन छोटा और गरीब किसान तो कहीं का नहीं रहा। पहले अलग अलग राज्यों के व्यापारी भी किसानों की फसल जैसे अनाज और सब्जियां खरीद लेते थे, लेकिन लॉकडाउन में तो लोकल बाजारों में भी ताला लग गया। नतीजा यह हुआ कि सब्जियां खेतों में पड़े पड़े ही सड़ गई। अनाज का भी कोई ऐसा खरीदार नहीं मिला जो किसानों को उसकी सही कीमत अदा करते। दोस्तों, ज्यादातर राज्यों में सब्जियों की खेती करने वालों में 80% छोटे और मझोले किसान हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इन किसानों पर लॉकडाउन की कैसी मार पड़ी होगी। मुनाफा तो छोड़िए, बेचारे फसल की लागत भी नहीं निकाल पाए, नुकसान हुआ सो अलग। पिछले साल कोरोना संकट के बीच भारत सरकार ने किसानों के लिए कई ऐलान किए। इसमें एक फैसले के तहत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड से 30,000 करोड़ का एक्स्ट्रा इमरजेंसी फंड देने को कहा गया। आपको बता दें कि रकम नाबार्ड की तरफ से दी जाने वाली 90,000 करोड़ रुपए के अलावा थी। कहा गया कि नाबार्ड से यह रकम राज्यों की सरकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मुहैया कराई जाएगी। सरकार का दावा था कि इसका फायदा देश के 3 करोड़ छोटे किसानों और सीमांत किसानों को मिलेगा। लेकिन दावों का क्या, दावा तो दावा होता है। 15-16 यानी 2015-16 के मुताबिक देश में छोटे और सीमांत किसानों की कुल संख्या 12.6 करोड़ थी और यहाँ 3 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचाने की बात कही गई। कहने का मतलब यह है कि नाबार्ड के 30,000 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि उनमें से 1/4 किसानों को भी कवर करने में नाकाम साबित रही। द हिंदू बिजनेस लाइव की एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले महाराष्ट्र में पिछले साल मार्च और अप्रैल के लॉकडाउन के दौरान 109 किसानों ने आत्महत्या कर ली। 109 पूरे। बाकी पूरे देश के किसानों की कैसी दुर्गति हुई समझना मुश्किल नहीं। पहले से ही हाशिए पर पड़ा देश का अन्नदाता कोरोना वायरस और लॉकडाउन की मार से खुद दाने दाने को मोहताज हो गया है। आखिर देश का अन्नदाता किस किस से लड़े, कोरोना वायरस से, लॉकडाउन से या भुखमरी से? यह सवाल आज पूछा जाना बेहद जरूरी हो गया है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और किसी भी किसान से अगर मुलाकात आपकी हो, अगर वो अपना माल खुद बेचता नजर आए या सब्जी मार्केट में कोई सब्जी बेचता नजर आए तो उससे मोल भाव करने से बचे। मोल भाव करना ही है तो वोट किसे देना है और किसे नहीं देना है इस पर करें। अपना नेता सही चुने, तभी पॉलिसी सही चुनी जाएगी और तभी दाम कम रहेंगे डीजल और पेट्रोल के। नहीं तो ऐसा ही होता रहा तो बर्बाद हो जाएगा यह देश और बर्बाद हो जाएंगे हमारे अन्नदाता और भूख मर जाएंगे हम सब। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि देश की जनता की आंखें खुल सके। धन्यवाद।